जैसे किसी इंसान को जब जॉब मिलती है तो पूछा जाता है ना कि उस जॉब के अंदर उस पोस्ट पे उसको क्या-क्या काम करना पड़ेगा और ये एक्चुअल में होगी कहाँ पर, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होगी। उन सब चीजों के बारे में हम पता लगाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम किसी एक विषय के बारे में पढ़ रहे हों तो हमें वो विषय करता क्या है, किस-किस प्रकार के काम उसके अंतर्गत आते हैं और अगर आपको वो कहीं पे ढूँढना पड़े प्रशासन रियलिटी में तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा। ये सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपको मिलते हैं जब आप उस विषय के क्षेत्र और प्रकृति के बारे में जो है आप पढ़ते हैं तब। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, अनेकों वीडियोस। और अगर आप लोक प्रशासन में दिलचस्पी रखते हैं या फिर लोक प्रशासन के छात्र हैं तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। प्रकृति जैसे उसका एनवायरनमेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान का नेचर ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है। जब हमें उसके स्वभाव के बारे में पता चल जाता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार से बिहेव करेगा, उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा और भी अनेक बातें। तो किसी भी विषय को आगे पढ़ने से पहले हमें उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लोक प्रशासन में अनेक विचारक आए और अनेक विचारकों ने अपनी जो है वो अनेक बातें कही और उन अनेक बातों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, उन्हीं आधारों पर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए गए, अलग अलग दृष्टिकोण के तहत उन्होंने अपनी बातें कही। चलिए उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति, प्रकृति से इसका मतलब ये होता है कि ये किस प्रकार का काम करेगा। ठीक है, ये है क्या प्रशासन। हमें इतना तो पता चल गया कि सरकार अपने जो नीतियां होती है, जो फैसले होते हैं, उनको लागू जिससे करवाती है वो प्रशासन है। बट प्रशासन में एक्चुअल में है कैसा, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमें पता होता है कि जिलाधिकारी कहते किसको हैं, लेकिन फिर जिलाधिकारी के काम क्या-क्या हैं? उस पोस्ट के तहत काम क्या-क्या आते हैं? कुछ ऐसा ही होगा जब आप लोक प्रशासन की प्रकृति को समझोगे। तो यहाँ पर अलग-अलग विचारकों ने 2 उपागम अपनाए हैं, 2 दृष्टिकोण अपनाए हैं। एक हम कहते हैं समग्र दृष्टिकोण और दूसरा होता है प्रबंधकीय। समग्र दृष्टिकोण में क्या आ जाता है, मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में ढेरों काम होते हैं, वहां पर आपको लोवेस्ट लेवल पे एक पीएन मिल जाएगा, एक चपरासी मिल जाएगा, जिसको मैं मान लीजिए पर्सन ए मान लेती हूँ। उसके बाद में आपको वहां पर अनेक क्लर्क मिल जाएंगे। इसके बाद में बीच में आपको अनेक सुपरवाइजर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो मुख्याधिकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो समग्र दृष्टिकोण कहता है कि मैं मुख्याधिकारी को इस तरीके से लिख देती हूँ। समग्र दृष्टिकोण कहता है कि ये सारे के सारे लोग, ये जो भी काम कर रहे हैं वो प्रशासन के तहत आता है। यानी चपरासी से लेकर के मुख्याधिकारी तक जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा काम प्रशासन के तहत आता है, उसको हम कहते हैं समग्र दृष्टिकोण। दूसरी तरफ आता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है कि हमें इनसे मतलब नहीं है। ये जो मुख्याधिकारी जो कर रहा है, यानी कि जो बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट जो कुछ कर रही है, प्रबंध का काम, मैनेजमेंट का काम, सिर्फ वही प्रशासन के तहत आता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिल्कुल उच्च अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा लिए गए फैसले, उनके द्वारा किया गया काम प्रशासन की श्रेणी में आता है। जबकि समग्र दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, न केवल उच्च अधिकारी बल्कि जो नीचे स्तर पे काम कर रहे लोग होते हैं, उनके कामों को भी हम प्रशासन में रखते हैं। इन्हीं चीजों को अब और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समग्र दृष्टिकोण को इंटीग्रल व्यू कहा गया है और यहाँ पर वो सारी गतिविधियां आ जाती हैं जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। इसमें अनेक तकनीकी, लिपिकीय, क्लेरिकल जिसको हम कहते हैं, और दस्ती कामों का कुल योग होता है। यानी कि प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। ध्यान रखिएगा किन किन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। एल.डी. वाइट और डिमॉक जैसे अनेक विचारक हैं जो इसी उपागम को मानते हैं। दूसरी तरफ ये इंटीग्रल व्यू कहीं ना कहीं आपको ये बात भी कहता है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्रशासन भिन्न होगा दूसरे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन एक्स है और एक ऑर्गेनाइजेशन वाई है।
ये काम कर रहा है रक्षा क्षेत्र में और ये काम कर रहा है शिक्षा क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है इनके दोनों के द्वारा किए गए सारे कार्य जो हैं वो बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि उसको डिफेंड करना है। डिफेंड करने के लिए अलग रणनीति की ज़रूरत होती है, अलग प्रकार से चीज़ों को प्रबंध करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ का जो प्रशासन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। वहीं अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, तो शिक्षा स्तर पर जो काम हो रहा है, उनको प्रबंध करने का तरीका, उनको मैनेज करने का तरीका, वहां पर जो फैसले लिए जाते हैं, जो रणनीतियां बनाई जाती है, वो कंप्लीटली अलग होंगी। यानी कि जो प्रशासन संबंधित अभिकरण की विषय वस्तु है, वो दोनों की अलग अलग होगी। विषय वस्तु उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि वो जो संगठन है वो किसके लिए काम कर रहा है। वो रक्षा के लिए कर रहा है, वो वुमेन एंड चाइल्ड के लिए कर रहा है, मतलब औरतों और बच्चों के विकास के लिए कर रहा है, वो शिक्षा के लिए कर रहा है, या फिर वो जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए कर रहा है। तो वो जिस क्षेत्र में काम करेगा उसी क्षेत्र के हिसाब से उसकी प्रवृत्ति पाई जाएगी, उसी हिसाब से उसका प्रशासन होगा। अगला आता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो इसमें सिर्फ प्रबंधकीय मैनेजरियल एक्टिविटीज यहाँ पर सिर्फ शामिल होती हैं। तो गैर प्रबंधकीय गतिविधियां जैसे तकनीकी, लिपिकीय, दस्ती, ये सारी गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती। यानी कि प्रशासन जो है वो सिर्फ ऊपर के उच्चाधिकारी जो होते हैं उनकी गतिविधियों से बनता है। इसको सपोर्ट किया है साइमन स्मिथबर्ग, थॉमसन और ल्यूथर गुलिक जैसे विचारकों ने, और इन्होंने ये कहा था कि आप कहीं पर चले जाएं, आप रक्षा विभाग में चले जाएं, आप शिक्षा विभाग में चले जाएं, आप चले जाएं पिछड़ा वर्ग विभाग में, सब में प्रबंधकीय तकनीकें समान होती हैं, इसलिए सभी क्षेत्रों में प्रशासन भी समान रहता है। तो दोनों में से सही कौन है, समग्र दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण? उसको समझने से पहले दोनों ही अपनी जगह सही हैं, बट उसी आधार पर हम समझेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। क्षेत्र मतलब जिस जिस तरीके से आपने प्रकृति को समझा, बिल्कुल वैसा ही है क्षेत्र को समझना भी, कि इसमें क्या-क्या चीजें आती हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज आती हैं। देखिए, लोक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर के दो उपागम हैं। मैंने कहा कि एक संगठन के अंदर कि जितने लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 5 लेवल पे, 5 स्तर पे जो हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। समग्र दृष्टिकोण कहता है कि पांचों स्तर के लोग उसमें आएंगे, और प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, सिर्फ पहला जो दृष्टिकोण है वो उसी के अंदर आएगा। ठीक है, चलो मान लिया हमने समग्र को भी समझ लिया, हमने प्रबंधकीय को भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो एरिया हुआ ना, उसके बाद में ये काम क्या करेगा, किस प्रकार की गतिविधियां इसके अंदर शामिल होगी। हमने ये तो कह दिया कि प्रबंधकीय यानी उच्चाधिकारी जो कुछ कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल हो रही हैं, सारी गतिविधियां आ रही है। कैसी गतिविधि, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो व्यू पॉइंट यहाँ पे फिर से आते हैं, दो दृष्टिकोण है, एक आता है पोस्ट कॉर्प और एक आता है विषय वस्तु। पोस्ट कॉर्प जो है वो एक दृष्टिकोण है जो कंप्लीटली प्रबंधकीय उपागम को ही सपोर्ट करता है, कंप्लीटली उसी पर बेस्ड है, और विषय वस्तु वाला जो है वो आपको समग्र दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ महसूस होगा। पोस्टकोप दृष्टिकोण की जो व्याख्या है या जो वकालत है वो ल्यूथर गुलिक ने करी थी। ये एक शास्त्रीय विचारधारा क्लासिकल जो है दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। वे मानते हैं कि प्रशासन जो है वो 7 तत्वों से बनता है, और इन्हीं तत्वों को इन्होंने जो है वो पोस्ट कार्प बोला है। पोस्ट कार्प का मतलब होता है, पी का मतलब है प्लानिंग यानी योजना करना। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें योजना करनी होगी। जैसे आप लोक प्रशासन के लेक्चर देख रहे हैं तो उससे पहले आपने प्लानिंग करी होगी ना, कि आप क्या काम करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा, उन सारी चीजों के बारे में। तो पहला आता है योजना बनाना, दूसरा आता है उस चीजों को संगठित करना। तो पोस्ट कॉर्ब, पी आ गया प्लानिंग, ओ आ गया ऑर्गेनाइजिंग संगठित करना। फिर हमने जो उद्देश्य बनाए हैं उस उद्देश्य के हिसाब से हमें अनेक चीजें क्या करनी पड़ेंगी, व्यवस्थित करनी पड़ेंगी, संगठित करनी पड़ेंगी। तीसरा आ गया स्टाफ, आपने डिसाइड कर लिया कि हम शिक्षा विभाग बनाएंगे, तो ये तो आपने प्लान करा। फिर आपने देखा कि अच्छा शिक्षा विभाग को बनाने के लिए हमें एक औपचारिक ढांचे की जरूरत होती है, तो आपने वो करा। फिर आपने स्टाफ रखा, वहां पर कर्मचारियों को रखा, उनको प्रशिक्षित किया। फिर वहां पर आपने जो कर्मचारी रखे थे उनको निर्देशित किया, उनको डायरेक्शन दी, और फिर आपने हर एक जो व्यक्ति था काम करने वाला उन सब के कामों में तालमेल बिठाया, कोऑर्डिनेट करा उनको, और फिर वो जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको हर प्रकार की सूचना ला करके दें, इसका प्रबंध किया, और फिर काम करने के लिए आपने उनको बजट दिया। तो ये 7 प्रकार की तकरीबन जो है वो एक्टिविटीज होती हैं, और इसी को पोस्ट कॉर्प जो है वो कहा गया है। पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी जो है वो डायरेक्टिंग, सीओ ये एक साथ चलेगा कोऑर्डिनेटिंग,
को कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिंग है। आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर आता है वस्तु दृष्टिकोण। विषय वस्तु दृष्टिकोण क्या कहता है कि ये, जैसे हमने समझा था कि रक्षा विभाग का प्रशासन शिक्षा विभाग से अलग होगा, है ना, स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन कृषि विभाग से अलग होगा। तो यहाँ पर हर एक विभाग की अपनी एक तकनीक होती है जिसे हम विषय वस्तु कहते हैं। देखिए, पहले पोस्ट कॉर्प व्यू आया था, तो पोस्ट कॉर्प को धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसकी कमियां भी सामने आती गई, और फिर आया क्या, आपका विषय वस्तु दृष्टिकोण। ये जो पोस्ट कॉर्प है, पोस्ट कॉर्प उपागम वकालत करता है कि प्रशासन की समस्याएं अब सभी एजेंसियों में समान होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस तथ्य को अनदेखा करता है कि अलग अलग एजेंसियों में अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट कॉर्प जो है वो प्रशासन का एक महज जो है वो उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वास्तविक प्रशासन एक अलग ही चीज है। प्रशासन का वास्तविक मर्म, वास्तविक जो आपको मर्म मिलेगा वो मिलेगा लोगों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से, जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा आदि। और इन सेवाओं की अपनी विशिष्टीकृत तकनीक होती है जो सामान्य पोस्टकॉर्प तकनीक में नहीं दी गई होती। यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो हर एक प्रशासनिक संगठन का उसकी विषय वस्तु के कारण अपना एक स्थानीय पोस्टकॉर्प होता है। आप इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि हर एक विभाग का उसका विषय वस्तु अलग होने के कारण आपको जो है वो अलग प्रकार की तकनीकें अपनानी पड़ेंगी। तो पोस्टकॉर्प उपागम जो है वो तकनीक निर्देशित है, न कि विषय निर्देशित, और इसीलिए यह विषय वस्तु के जो उपागम है उसकी उपेक्षा करता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमें समझ में आती है जब हम इस बात पे बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि पोस्टकॉर्प और विषय वस्तु वाले जो उपागम है वो एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। जो कमियां पोस्टकॉर्प में है वो पूरी कर दी किसी ने, विषय वस्तु वाले ने, है ना, विषय वस्तु दृष्टिकोण ने। और जो कमियां विषय वस्तु दृष्टिकोण में थी वो किसने पूरी कर दी, पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण ने। इसलिए लेविस मेरियम ने कहा था कि लोक प्रशासन एक दो धारी औजार की तरह है, जैसे कैंची की दो धार होती है ना, वैसे। तो एक कैंची का सिरा बनता है पोस्टकॉर्प का और दूसरा सिरा बनता है विषय वस्तु का, और जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तभी अच्छी तरीके से कैंची जो है वो काम करेगी। यानी कि एक प्रभावी औजार को बनाने के लिए इन दोनों ही धारों का तीक्ष्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। डोंट वरी, अगर अभी भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, अगर आपको लगे हाँ कमेंट सेक्शन में पूछने लायक है, तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। और एक ये हमारा जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, वो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही ये काम कारगर जो है वो सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स रहेंगे ये। कोर्स अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की या नेट की, आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यूपीएससी, नेट और पीसीएस के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई भी शंका है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, या फिर लोक प्रशासन आप अपनाने का सोच रहे हैं एक विषय के तौर पे और आपको समझ में नहीं आ रही कुछ चीजें, तो आप बिल्कुल आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप करें, चाहे तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये नंबर है 9896859767, इन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लोक प्रशासन से संबंधित ये चीजें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। और जो इंग्लिश मीडियम से प्रशासन को पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं, वो हमारा दूसरा चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी ही मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।